हेलो दोस्तों, एसी रिपेयरिंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंगल पोल कॉन्टैक्टर और ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर की कनेक्शन कैसे करते हैं और उसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा सिंगल पोल कॉन्टैक्टर है या फिर ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं आज वीडियो में हम सीखेंगे। हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो ये हमारा सिंगल पोल कॉन्टैक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल पोल कॉन्टैक्टर। इसमें और ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस होता है आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है कि ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर को कैसे हम सप्लाई देते हैं, कैसे एयर कंडीशनर में उसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इसका कनेक्शन क्या होता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है। सेम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्टर ही हमारा एक ये हो गया और एक पोल ये हो गया, एक पोल यहाँ हो गया, एक पोल यहाँ हो गया। ये होता है हमारा ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर। जैसे कि यहाँ पे एक होता है लाइन 1, यहाँ पे होता है लाइन 2 और यहाँ पे होता है T1, यहाँ पे होता है T2। और ये सिंगल पोल कॉन्टैक्टर में यहाँ पे होता है लाइन 1 और यहाँ पे होता है T1। और ये जो सप्लाई हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्टैक्टर को, जैसे ये तो हो गया हमारे यहाँ से सप्लाई देंगे और यहाँ से सप्लाई निकाल लेंगे, लेकिन इसे स्टार्ट करना पड़ता है, हमें एक स्टार्ट देना पड़ता है इस कॉन्टैक्टर को, तब ये हमारा कॉन्टैक्टर काम करता है। जैसे एक सप्लाई हम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से सप्लाई निकाल लेंगे कंप्रेसर के लिए, तो ये कॉन्टैक्टर हमारा काम नहीं करेगा, हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा उस समय जब तक हम इसे सप्लाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ एक इस तरफ में है और एक यहीं पर दूसरे तरफ में होता है। एक होता है A1 और दूसरा होता है A2। यहाँ पे हम न्यूट्रल फेज सप्लाई देते हैं। जैसे कोई होता है कि 110 वोल्ट, कुछ होता है उससे भी कम वोल्टेज पे चल जाता है कॉन्टैक्टर, और कुछ होता है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर एक हम इसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे और दूसरी तरफ एक लाइन सप्लाई देंगे, तब ये हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा। अब इसके बाद जो इंडोर से हमारे पीसीबी से हो के एक लाइन आता है जो कि कंप्रेसर के लिए जाता है, यहाँ पर उसको देंगे, यहाँ पर दे देंगे। और आउटपुट जो होता है कंप्रेसर के लिए यहाँ से निकाल लेंगे, कंप्रेसर को दे देंगे। ये हमारा सिंगल पोल कॉन्टैक्टर इस तरह से काम करता है। और ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर का कनेक्शन भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें 2 पोल लगे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल पोल है और दूसरे ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर में यहाँ पर ड्यूल पोल होता है, बस यही डिफरेंस है। और इसका देखिए और ये काम कैसे करता है। यहाँ पे एक वेंडिंग दिया गया है कॉपर का, यहाँ पर एक वेंडिंग दिया होता है कॉपर का, कॉइल होता है जिससे हमारा कॉन्टैक्टर काम करता है। अब ये कॉइल किस तरह से, इसकी कॉइल की वेंडिंग कैसे होती है। अब देखिए ये कॉइल इस तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्ले से अच्छे से बता रहा हूँ। इस तरह से कॉइल की वेंडिंग इस तरह से होती है, इस तरह से होती है कॉइल की वेंडिंग। ये जो इसमें कॉइल लगा हुआ है, अब एक टर्मिनल यहाँ से निकल गया और दूसरा टर्मिनल यहाँ से निकलता है, यहाँ से। तो ये जो पहला टर्मिनल है एक यहाँ पर आके कनेक्ट होता है इस कॉइल में, और दूसरा जो होता है वो इसमें आके कनेक्ट होता है, जो दूसरी तरफ होता है। किसी कॉन्टैक्टर में एक ही तरफ दोनों होता है। जैसे ये 2 पॉइंट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है, तो किसी में दोनों पॉइंट एक ही तरफ होता है। तो एक इसमें जुड़ गया और एक यहाँ से आकर के इसमें जुड़ जाता है।
तो दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होता है, लेकिन किसी किसी कॉन्टैक्टर में दो तरफ होता है, A1 A2 दो तरफ होता है, और किसी किसी कॉन्टैक्टर में A1 A2 एक ही तरफ होता है। तो अगर एक ही तरफ है तो यहाँ पर हम दे देंगे न्यूट्रल सप्लाई और यहाँ पर दे देंगे हम फेस सप्लाई, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। अब एक तरफ हमें पीसीबी से जो आ रहा है हमारा, एक वायर यहाँ दे देंगे और दूसरे से हमें कंप्रेसर के कॉमन में हम दे देंगे सप्लाई। ये होता है सिंगल पोल कॉन्टैक्टर का कनेक्शन, इस तरह से हम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं ये हमारा खुला हुआ है कॉन्टैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लंजर होता है, जब कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे हम न्यूट्रल सप्लाई और दूसरी तरफ हम लाइन सप्लाई देते हैं, तभी कॉन्टैक्टर हमारा स्टार्ट होता है। अब ये जो प्लंजर है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लंजर दोनों तरफ है, ये कि यहाँ पे है और ये कि यहाँ पर है। दोनों प्लंजर एक साथ नीचे दब जाता है, और जब नीचे दबता है उस समय तो यहाँ पे जो सप्लाई हम यहाँ पे दे रहे हैं लाइन सप्लाई, और यहाँ पे एक ये लाइन सप्लाई, जब ये प्लंजर जब नीचे दबता है तो यहाँ से सर्किट यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक सर्किट यहाँ तक पहुँच जाता है। जब ये प्लंजर नीचे दबता है, नीचे दबने का यही होता है कि जब हम यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे लाइन सप्लाई देते हैं तब ये प्लंजर नीचे दबता है। अब यहाँ से इनपुट सप्लाई यहाँ पे हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे इनपुट सप्लाई हमारा आ रहा है जो पीसीबी से आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट सप्लाई, ये अगर ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर है तो ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर को हम काम में ले सकते हैं। एक तो फ़ैन मोटर को चलाने के लिए, जो हमारा कंडेंसर फ़ैन मोटर होता है उसको चलाने के लिए इसको एक में काम में ले सकते हैं, और एक को कंप्रेसर चलाने के लिए काम में ले सकते हैं। इस तरह से होता है ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर का कनेक्शन, और काम इस तरह से करता है कि ये जो हमारा प्लंजर होता है ये नीचे की तरफ ट्रिगर होता है, नीचे की तरफ दबता है, तब ये सप्लाई इधर से इधर पार जाती है। अगर ये ट्रिगर नहीं दबता है तब तक ये कनेक्शन यहीं पर रुका रहता है, यहीं पे रुका रहेगा। सप्लाई जो हमारा लाइन आ रहा है यहीं पर रुका रहेगा, पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पत्ती होता है, आप देख सकते हैं शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पत्ती होता है, और वो ये दोनों कनेक्शन को तभी वो कनेक्ट करता है जब वो पत्ती नीचे दबता है। तो ये ट्रिगर जब नीचे दबता है तो उस पत्ती को आपस में मिला देता है, ये दोनों जो आ रहा है यहाँ पे, इस दोनों को आपस में मिला देता है, तब ये सप्लाई हमारा पास हो जाता है, तब हमारा कंप्रेसर उस समय चलने लगता है, हमारा फ़ैन मोटर उस समय चलने लगता है। और एक बात है, जितने एम्पियर का हमारा ये कॉन्टैक्टर है, जैसे 20 एम्पियर का, 25 एम्पियर का, या फिर हो गया 12 एम्पियर से कम का, तो 20 से 25 एम्पियर जो जितने का मान का होगा ये कॉन्टैक्टर, अगर उससे ज़्यादा सप्लाई हमारे जैसे फ़ैन मोटर हो गया या फिर हमारा कंप्रेसर हो गया, कोई प्रॉब्लम है कंप्रेसर में, अगर एम्पियर किसी वजह से एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, हीटअप हो रहा है, तो इसमें जो कॉइल लगा होता है वो बहुत पतला होता है। जैसे फ्यूज कभी हम यूज करते हैं, फ्यूज लगाने के लिए, उसी तरह से बिल्कुल एक कॉइल होता है पतला सा। तो जितने मान का ये हमारा कॉन्टैक्टर होता है, उससे ज़्यादा जब एम्पियर हमारा बढ़ता है तो उस समय ये हमारा जो इसमें कॉपर की वेल्डिंग हुई रहती है कॉइल, ये तुरंत जल जाता है उस समय। जिससे क्या होता है, जब हमारा कॉइल जल जाता है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई नहीं देता है, फिर कंप्रेसर हमारा सेफ बच जाता है। इसलिए हम कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं, ताकि हमारा कंप्रेसर या फ़ैन मोटर जलने से बच जाए किसी भी वजह से। कभी होता है कि एम्पियर ज़्यादा लेने लगता है, कभी होता है हीटअप हो जाता है, कभी होता है कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ अगर, तो ये फ्यूज हमारा कॉइल जल जाएगा उस समय। बहुत पतला सा होता है, बारीक सा कॉइल होता है, ये जल जाता है, तो यहाँ से यहाँ पास सप्लाई पार नहीं करेगा, तो हमारा कंप्रेसर और फ़ैन मोटर सेफ़ रह जाएगा और ये कॉइल जल जाएगा। अब देख सकते हैं ये बंद हुआ, ये नया मैंने एक लगाया है, इसलिए मैं इसका वीडियो पहले नहीं बना पाया, क्योंकि पहले मैं इसका कनेक्शन नहीं किया था, पहले मैं चेंज नहीं किया था, इसलिए इस वीडियो को पहले नहीं बनाया था कभी। ये देख सकते हैं सेम वही है। अगर मानिए
कि अगर आपका ड्यूल पोल कंडक्टर है आपके पास, अगर सिंगल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंगल की जगह आप सप्लाई देना चाहते हैं, तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करना है आपको। यहाँ से एक सप्लाई न्यूट्रल देंगे और यहाँ पे एक सप्लाई लाइन देंगे। अब यहाँ पे जो एक को छोड़ देंगे हम, यहाँ पे ये जो एक है इसे हम छोड़ देंगे एक पोल को, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल पोल कॉन्टैक्टर की जगह पे इसे हमें लगाना है और उसकी जगह पे हमें कनेक्शन करना है इसका। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लाइन 1 में जो इंडोर से हमारे पीसीबी से जो सप्लाई निकल कर के आ रहा है ये कि उसे हम यहाँ पर दे देंगे लाइन 1 में। अभी यहाँ से इसके ठीक सामने से T1 होगा, यहाँ से निकाल करके हम कंप्रेसर को दे देंगे कॉमन में, बस सिंपल है। और यहाँ पर एक T2 है और यहाँ पर लाइन 2 है, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिंगल पोल कॉन्टैक्टर का यूज करना है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। और ये सिंगल पोल कॉन्टैक्टर की जगह पे लगाएंगे तो ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर को एक सप्लाई हम बंद कर देंगे और दूसरा सप्लाई चालू रखेंगे। इस तरह से हम ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर को सिंगल पोल कॉन्टैक्टर की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरह से होता है कनेक्शन। और ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस यही होता है कि इसमें ड्यूल पोल होता है, ये देख सकते हैं, ये ड्यूल पोल है, डबल पोल। और सिंगल पोल कॉन्टैक्टर में डिफरेंस होता है कि इसमें सिंगल पोल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पोल। और इसके ठीक ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कनेक्शन भी रहता है। अगर आप बाई चांस कभी भी समझ ना पाएँ तो इसका कनेक्शन ठीक इसके ऊपर देख सकते हैं आप, A1 A2 इसके ऊपर लिखा हुआ बताया गया है अच्छे से। A1 A2 में न्यूट्रल फेस देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इसका सप्लाई पार करके बताया भी है कि L1 से T1 सप्लाई जाएगा, L1 से अंदर सप्लाई उसके देंगे, L1 में हम कनेक्शन देंगे और आउटपुट हमें T1 से निकाल लेंगे। सिंपल कनेक्शन यही होता है। और यहाँ से जब तक हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, जब तक हम इसे न्यूट्रल और यहाँ से एक फेस नहीं देंगे, तब तक हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। ये होता है डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है। ये होता है डिफरेंस ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर और सिंगल पोल कॉन्टैक्टर में। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है सिंगल पोल कॉन्टैक्टर और ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर में। इस तरह से हम पहचान सकते हैं और इस तरह से हम ड्यूल पोल और सिंगल पोल कॉन्टैक्टर की वायरिंग हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।